रियासत कर्नाटक की सियासत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक बार फिर सरगर्म। बेंगलुरु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की हुई अहम मीटिंग। एआईकेएमसीसी के नुमाइंदों ने भी की शिरकत। हाईकमान सब आसिफ भाई बोले सब बिल को गया तो और सब बिल को जाना का तो सबका साथ दे रहना तो ये कोऑर्डिनेशन का अच्छा है। मुझे क्या भी नहीं, मैं तो काम करने वाला। 5 जनवरी 2023 बरोज जुमेरात बेंगलुरु के आरटी नगर में आईयूएमएल के नए दफ्तर में पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक्कद हुई। केरला से आए पार्टी के नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी सीके जुबैर ने शिरकत की। जमीनी सतह से पार्टी को मजबूत करने और मेंबर साजी मुहिम में तेजी लाने के सिलसिले में अहम फैसले लिए गए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर एन जावेदुल्ला, नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी सीके जुबैर ने कहा कि मरकजी और रियासती सतह पर बीजेपी की हुकूमतों ने दलितों, अक़लियतों और पसमानदा तबकात के साथ कई नाइंसाफियां की हैं। इन नाइंसाफियों के खिलाफ आईयूएमएल मसलसल आवाज उठाती हुई आ रही है। एन जावेदुल्ला ने कहा कि कर्नाटक भर में आईयूएमएल की कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। आईयूएमएल तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में बेंगलुरु और दीगर शहरों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कई अहम इजलास मुनक्कद किए जाएंगे। पेश है जनूबी न्यूज की रिपोर्ट। इस तरह की पार्टियां हैं जो छोटी पार्टियां कहलाती हैं कर्नाटक की हद तक, तो इनके ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि इस तरह की पार्टियों से जो है सेक्युलर वोट डिवाइड होंगे और एक पार्टी को फायदा पहुंचेगा। सेक्युलर वोट तकसीम होंगे, मुस्लिम वोट बटेंगे और किसी एक पार्टी को फायदा होगा, ये बात कही जाती है। देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी है 1948 से है, और जो भी पार्टियां अभी जो आ रहे हैं, जो भी रीजनल पार्टी जो भी उभर रहे हैं, वो सब जो है अभी पार्टियां हैं। मैं समझता हूं कि अगर मुसलमान आज, देश का मुसलमान आज एक हो जाए और मिल्लत के काम के लिए, मिल्लत के मफाद के लिए अगर वो सोचकर इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को हमारी मुसलमान की पार्टी इस वक्त की जरूरत है करके उसको समझ में आ जाएंगे, आ जाकर वो एक तरफ मुसलमान एक होकर एक पार्टी को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह हमारे नुमाइंदे असेंबली में और पार्लियामेंट में जाएंगे। अब तक हमने देखा कि मुसलमान के नाम पर जो सियासी पार्टियां बनी हैं या मौजूद हैं, उन्हें जो कामयाबी मिलना चाहिए था वो नहीं मिली है कर्नाटक में। आज कर्नाटक में कौन सी मुसलमानों की पार्टियां हैं? मुसलमान की पार्टियां ही नहीं, कोई भी, सब जेडीएस में बटे हुए हैं। आज मुसलमान बट चुका है, कोई जेडीएस में है, कोई आप पार्टी में है, कोई कांग्रेस में है और ताबेदारी करते हुए बट चुका है। अगर आज मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर आकर अपनी मुसलमानों की एक सियासी प्लेटफॉर्म होना है, इस आजकल के दौर के अंदर सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत है करके आज मुसलमान सोचकर एक हो जाएगा तो मुसलमानों का डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इंशाअल्लाह हमारे कर्नाटक के अंदर बनेगा। क्या मकसद रहा आज की इस मीटिंग का और क्या फैसले लिए गए? आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक का स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग तय पाई हुई थी। इस मीटिंग में हमारे एजेंडे के मुताबिक आने वाले असेंबली इंतखाबात में की तैयारी क्या करना है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कर्नाटक के हर वार्ड कमेटीज में और हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारी कमेटी फॉर्म होना चाहिए। और हम लोग ये मुसम्मम इरादा किए हैं, हमारे पूरे मेंबरान और मंगलूर से, मंडिया से, कोलार से और पूरे अजला से लोग आए हुए थे आज हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के अंदर और अपने अपने ख्यालात जाहिर किए और ये मुसम्मम इरादा किए हैं कि पूरे कर्नाटक के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कमेटियां फॉर्म करेंगे। और उन कमेटियों में फॉर्म करने के बाद जो इलेक्शन आने वाले हैं बेंगलुरु महानगर पालिका और एमएलए के जो भी इलेक्शन आने वाले हैं,
उसकी तैयारी के लिए हम लोग मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं और हम लोगों ने एक्शन प्लान तय कर चुके हैं कि हमारी पार्टी को स्टेट के अंदर कैसा मजबूत बनाया जाए। वो एक्शन प्लान किए हैं हम लोग। उस एक्शन प्लान पे जो है हम लोग पूरे कर्नाटक स्टेट में दौरा करेंगे और हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे। कौन कौन थे सर आज की मीटिंग? आज के मीटिंग में हमारे नेशनल सेक्रेटरी जनाब सीके जुबैर साहब तशरीफ फरमा थे और स्टेट के ट्रेजरर हसीब साहब थे और पूरे स्टेट से भी लोग आए हुए थे। The coming assembly election in Karnataka is very crucial and very important, and all the secular parties now the main agenda is to defeat BJP. So Muslim League strategy is also to defeat BJP. That should be the main agenda of UML. You said, sir, your agenda is to defeat the BJP. But in past, we have seen that from the parties like this, BJP is getting benefited. BJP has gained advantage because of there are more secular parties in the state. That in future we are expecting there should be some consensus among the secular parties for defeating BJP. That should be good, other than the fighting each other. This experiment is failed in the past elections. But we can expect something more because in national level there is a big scenario like that. That is we are expecting. And the IUML now started the membership campaign, and we are forming the constituents level committee and district level committee. On coming 9th, February 9th, we are organizing state level delegates conference in Bangalore. February 19th. That is the main decision of today. And in the 19th delegates conference, we will declare our strategies.